आज के इस विश्लेषण में हम सीधे सूरे अल बकरा की आयत नंबर 255 के उन गहरे रहस्यों में गोता लगाने वाले हैं जिन्हें सदियों से बेहद शक्तिशाली माना गया है। मूल पाठ के मुताबिक इस एक आयत में ऐसे ब्रह्मांडीय रहस्य छिपे हैं कि बड़ी बड़ी अलौकिक शक्तियां भी इसके सामने झुकने पर मजबूर हो जाती हैं। मतलब पर्दे के पीछे एक पूरी रहस्यमयी दुनिया चल रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के उन बारीकियों को डिकोड करते हैं जो इस एकलौती आयत को इतना खास और रहस्यमय बनाती हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है सस्पेंस से भरी 3 रातों से। ऐतिहासिक विवरण हजरत अबू हुरैरा से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प घटना का जिक्र करता है। उन्हें ज़कात के माल की हिफाजत का जिम्मा मिला था, लेकिन लगातार 3 रातों तक एक अजीब सा प्राणी वहां चोरी करने आता था। पहली और दूसरी रात तो वो पकड़ा गया, लेकिन अपनी मजबूरी का वास्ता देकर किसी तरह छूट निकला। मगर तीसरी रात जब उसे लगा कि अब तो बचने का कोई चांस ही नहीं है, तब उसने खुद को बचाने के लिए एक बहुत बहुत बड़ा रहस्य उजागर कर दिया। तीसरी रात की उस घबराहट और हताशा में उस प्राणी में जो बताया वो वाकई चौंकाने वाला था। उसने दावा किया कि रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी का शुरुआती हिस्सा पढ़ने से सुबह होने तक एक अदृश्य रक्षक फरिश्ता आपकी हिफाजत के लिए तैनात हो जाता है। और पता है, कोई भी शैतानी या नकारात्मक शक्ति आपके आसपास फटक भी नहीं सकती। यानी ये एक तरह की अभेद्य आध्यात्मिक ढाल बन जाती है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि जब ये पूरा वाकया पैगंबर मोहम्मद तक पहुंचा तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि वो प्राणी असल में और कोई नहीं बल्कि खुद एक शैतान था। ऐतिहासिक विवरणों में जिक्र है कि पैगंबर ने कहा, वो प्राणी वैसे तो पैदाइशी झूठा है, लेकिन हताशा में उसने आयतुल कुर्सी की इस असीम ताकत के बारे में जो बताया वो 100% सच था। अब सोचिए, जब एक विरोधी भी किसी चीज की ताकत को मान ले तो ये निष्पक्ष रूप से साबित हो जाता है कि इस आयत का महत्व कितनी गहराई लिए हुए हैं। असली ब्रह्मांडीय पैमाना, कुर्सी और अर्श। तो अब इसके ब्रह्मांडीय पैमाने को समझते हैं, जो सच में आपके होश उड़ा देगा। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही अचंभित करने वाली उपमा दी गई है। 7 आसमान यानी हमारी पूरी ज्ञात भौतिक दुनिया, इसकी तुलना कुर्सी से की गई है। और तुलना कैसी है? बिल्कुल वैसी जैसे किसी बहुत बड़े अंतहीन रेगिस्तान में एक छोटी सी अंगूठी फेंक दी गई हो। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जब खुद कुर्सी की तुलना अर्श से की जाती है तो वो विशाल कुर्सी भी उस अर्श के सामने उसी विशाल रेगिस्तान में पड़ी एक छोटी सी अंगूठी जैसी ही रह जाती है। और ये उदाहरण बहुत ही शानदार तरीके से हमें समझाता है कि असली पैमाना आखिर कितना विशाल है। इसे थोड़ा और आसानी से समझते हैं। मान लीजिए कि पूरा आसमान और जमीन सिर्फ एक फुटबॉल है, तो कुर्सी वो पूरा का पूरा स्टेडियम है जिसके ठीक बीच में वो फुटबॉल रखी है। और अर्श वो पूरा विशाल शहर है जिसके बीच में वो स्टेडियम बना हुआ है। मतलब ये कल्पना लिटरली हमारे दिमाग की सीमाओं को पार कर जाती है। थोड़ा और परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारे देखने योग्य ब्रह्मांड में लगभग 2 ट्रिलियन आकाशगंगाएं हैं। जी हां, 2 ट्रिलियन। और सिर्फ हमारी अपनी आकाशगंगा में ही 400 अरब तारे हैं। लेकिन इन विवरणों के अनुसार ये पूरी की पूरी विशाल संरचना, ये तमाम आकाशगंगाएं कुर्सी के उस विराट आकार के सामने वस्तुतः कुछ भी नहीं है, बस रेगिस्तान में खोई हुई एक अंगूठी। अब सिर्फ आकार ही नहीं, यहाँ उस शक्ति की भी बात की गई है जो हर एक पल इस पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखती है। मूल पाठ में एक सुई की नोक का बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। सोचिए, अगर सुई की उस छोटी सी छेद से हर एक सेकंड में 1 अरब परमाणु भी गिरें तो भी उसे पूरी तरह खाली होने में 5000 साल लग जाएंगे। ब्रह्मांड में ऐसे अनगिनत परमाणु हैं और उस परम सत्ता द्वारा हर पल हर सेकंड इस अविश्वसनीय संतुलन को बिना थके बिना रुके कायम रखा जा रहा है। आयतुल कुर्सी को डिकोड करना 9 वाक्य। चलिए अब टेक्स्ट की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत होती है इस मूल सिद्धांत से कि परम सत्ता के सिवा कोई पूजनीय नहीं है। अब ये सिर्फ एक धार्मिक घोषणा नहीं है। इस विश्लेषण के मुताबिक ये लाइन बहुत ही व्यवस्थित रूप से दुनिया के सभी दिखावों और झूठे सहारों को सिरे से खारिज कर देती है। ये हमें इस बात की साफ याद दिलाती है कि अंतिम शक्ति केवल और केवल एक ही जगह केंद्रित है। और जब आप इस सिद्धांत को गहराई से समझ लेते हैं तो उसका परिणाम एकदम स्पष्ट होता है। स्रोत के अनुसार जब कोई इस बात को पूरी तरह मान लेता है तो दुनियावी भ्रम शीशे की तरह टूट जाते हैं। फिर चाहे वो दौलत हो, सांसारिक अधिकारी हो, कोई दुश्मन हो, शोहरत हो या खुद अपना अहंकार ही क्यों ना हो, इन सब का डर बिल्कुल खत्म हो जाता है।
इंसान किसी भी नश्वर शक्ति से भयभीत नहीं होता, क्योंकि उसे असली शक्ति का एहसास हो जाता है। इसके तुरंत बाद अल हई का जिक्र आता है। अल हई यानी हमेशा जीवित रहने वाला। देखिए, हम सभी का जीवन नश्वर है ना? एक ना एक दिन खत्म होना ही है। लेकिन ये गुण एक ऐसी परफेक्ट और कभी ना खत्म होने वाली जीवन शक्ति को दर्शाता है जिसका ना कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत, एकदम शाश्वत। फिर आता है अल कय्यूम, मतलब जो सब कुछ कायम रखे हुए है। व्याख्या इस बात को बहुत स्पष्ट करती है कि हमारी हर सांस, हमारा हर धड़कता हुआ दिल और अपनी कक्षा में घूमता हुआ हर एक ग्रह, ये सब अपने आप बिल्कुल नहीं चल रहा है। अल कय्यूम वो शक्ति है जो एक सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए भी रुके बिना बहुत ही एक्टिवली इस पूरी व्यवस्था को चला रही है। वाक्यों का ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही अहम निष्कर्ष पर पहुंचाता है। अंतिम स्वामित्व। वह परम सत्ता कभी थकते नहीं, उसे ना नींद आती है और ना ही ऊंघ। इस दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है, चाहे वो कोई पेड़ हो, बहुत बड़ी संपत्ति हो या खुद हमारा अपना जीवन, सब उसी का है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमारी दुनियावी चीजें केवल अस्थायी अमानत हैं, कोई स्थायी संपत्ति नहीं। सबसे महान नाम का रहस्य इस्मे आज़म। तो अब आते हैं एक बहुत ही रहस्यमयी सवाल पर। ये इस्मे आज़म असल में क्या है? विद्वानों का मानना है कि यह वो छिपा हुआ सबसे महान नाम है जिसे पुकारने पर हर प्रार्थना का उत्तर सुनिश्चित माना जाता है। आप इसे एक ऐसी हिडन की या छिपी हुई चाबी कह सकते हैं जो ब्रह्मांड के दरवाजे खोल सकती है और जीवन की पूरी दिशा ही बदल सकती है। लेकिन ठहरिए, इसे खोजना इतना भी आसान नहीं है। प्रसिद्ध विद्वान इब्न अरबी के नज़रिए को अगर हम देखें तो उन्होंने बहुत खूब बताया है कि यह महज कुछ अक्षरों या शब्दों को रट लेने का नाम बिल्कुल नहीं है। असल में ये ईश्वरीय अर्थ की वो गहराई है जिसे सिर्फ किताबी या बौद्धिक ज्ञान से हासिल नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए एक एकदम साफ और पवित्र आत्मा की जरूरत होती है। तो सबसे अहम बात यहाँ ये है कि इतिहास के अलग अलग महान विद्वानों के इसके घटकों को लेकर अलग अलग विचार रहे हैं। जैसे हजरत अली इसे अल हय्या और अल कय्यूम में देखते हैं। इमाम रब्बानी खास तौर पर अल कय्यूम पर जोर देते हैं, जबकि इमाम गजाली इस बात पर सबसे ज्यादा बल देते हैं कि आत्मा का शुद्धिकरण ही इस नाम को वास्तव में असरदार बनाता है। फजीलत और दैनिक सुरक्षा। अब इन गहरी बातों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? दिए गए संदर्भों के अनुसार इसके आध्यात्मिक इनाम सच में बहुत बड़े हैं। एक बहुत ही खास उल्लेख इस बात का है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी फर्ज यानी अनिवार्य नमाजों के ठीक बाद आयत उल कुर्सी पढ़ता है तो उसके और स्वर्ग यानी जन्नत के बीच केवल मृत्यु का ही फासला रह जाता है। ये बात इसके महत्व को एक बिल्कुल ही अलग स्तर पर स्थापित कर देती है। इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा कैसे बनाया जाए, इसके लिए बहुत ही स्पष्ट और प्रैक्टिकल मार्गदर्शन दिया गया है। अपनी बेहतर सुरक्षा और आध्यात्मिक स्पष्टता के लिए मुख्य रूप से इन 3 समयों पर इसे पढ़ने की सलाह दी गई है। पहला, रात को सोने से पहले। दूसरा, सभी अनिवार्य नमाजों के बाद। और तीसरा, जब आप अपने घर से बाहर निकल रहे हों। और हाँ, इसके लाभ केवल आध्यात्मिकता या मृत्यु के बाद तक ही सीमित नहीं हैं। स्रोत सामग्री बताती है कि ये मानसिक शांति, कर्ज से मुक्ति, वित्तीय स्थिरता यानी बरकत और यहां तक कि बीमारियों में शारीरिक इलाज के लिए भी एक बहुत बड़ा साधन माना जाता है। इसके अर्थ को समझकर पढ़ना आपके जीवन में समग्र कल्याण के सारे दरवाजे खोल देता है। तो हमने देखा उस विशाल ब्रह्मांडीय पैमाने से लेकर अल कय्यूम के निर्बाध नियंत्रण और इसमें आज़म के गहरे रहस्य तक, ये सब कुछ बस इस एक आयत में समाहित है। इस विश्लेषण के अंत में मैं आपके लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहता हूं। क्या रोजाना दोहराए जाने वाले इन गहरे शब्दों की वास्तविक गहराई को हम सच में समझ रहे हैं? जरा सोचिएगा, क्योंकि अगर इसके अर्थ की दुनिया के असली दरवाजे खुल जाएं, तो जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।